नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के शिक्षा सचिव पूजा जैन जी से। बदलते वक्त के साथ कितना कुछ बदलता है। सांप्रत वैश्विक महामारी के चलते जो बदलाव देखे जा रहे हैं उसमें शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। इन्हीं बदलाव के तहत आज शिक्षा डिजिटल माध्यम से हो रही है। संघ प्रदेश प्रशासन ने भी अपने तीनों क्षेत्रों में ई ज्ञान मित्र एप्लीकेशन के जरिए शिक्षा का शुभारंभ किया है। कक्षा 3 से 12वीं तक यह शिक्षा दी जा रही है। आइए अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हम आज मिलते हैं संघ प्रदेश प्रशासन के शिक्षा सचिव पूजा जैन जी से। नमस्ते मैडम, सांप्रत समय में डिजिटल माध्यम के जरिए विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास तथा आवश्यकता के बारे में थोड़ा सा बताइए। कोविड के समय में जब हमारे स्कूल जून में शुरू होने चाहिए थे बट नहीं हो पाए, तो स्कूल सारे बंद थे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वैसे अक्रॉस द कंट्री सबने अलग अलग अपने ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। संघ प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव में हमने भी एक प्रयोग किया और एक ऐप बनाया, ई ज्ञान मित्र ऐप। हाँ। ये ऐप के अंदर हमारा पूरा मटेरियल है सारा पढ़ने के लिए बच्चों के लिए। ये कक्षा 3 से लेके कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए ऐप है। इसके अंदर दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव में 4 मीडियम्स में पढ़ाई कराई जाती है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मराठी। तो जो बच्चा जो चूज करना चाहता है उसके हिसाब से चूज करता है। टोटल हमारे यहाँ छात्र 80,000 बच्चे, छात्र और छात्राएं पढ़ रही हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली डेटा है। संघ प्रदेश यानी दादरा नगर हवेली दमन दीव से कुल मिला के इतने बच्चे हमारे पढ़ते हैं जी। तीनों प्रदेशों के लिए जो एप्लीकेशन एक ही है? एक ही एप्लीकेशन है। ये एक कॉमन एप्लीकेशन है। इसको बच्चा, अगर गुजरात का बच्चा भी अगर दमन दीव में स्कूल में पढ़ता है, जैसे आसपास के बच्चे, यहाँ काफी बच्चे पढ़ते हैं हमारे स्कूल के अंदर जो बिल्कुल नेबरिंग बॉर्डर पे जो विलेजेस हैं उनके, तो वो भी इसको कर सकते हैं। तो कोई भी दिल्ली बैठ के भी ऐप को यूज कर सकता है। ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध है ऐप, कोई भी कर सकता है। बट इसको एक्सेस सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चे ही कर सकते हैं क्योंकि उनका लॉगिन हमने इसमें क्रिएट किया है। मैडम, ई ज्ञान मित्र एप्लीकेशन के विषय में थोड़ा सा बताइए। कौन सी कक्षा के बच्चे जुड़ सकते हैं? अभ्यासक्रम किस तरह से दिया जा रहा है? ये कक्षा 3 से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है, चारों मीडियम्स के अंदर है। और इसके अंदर हम मंथ वाइज एकेडमिक कैलेंडर कवर करते हैं। जैसे अगर वो बच्चे, हमने ये सोचा कि अगर स्कूल में होते तो वो जून में कितना सिलेबस खत्म कर चुके होते, जुलाई में फिर कितना खत्म कर चुके होते। तो एकेडमिक जो प्लानर होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे ऐप के अंदर वीडियोस अपलोड होती हैं कि एक महीने में जितने लेक्चर उसको स्कूल में खत्म हो जाने थे वैसे ही उसके यहाँ भी खत्म हो चुके होंगे। तो ऐसे उसके अंदर उनकी वीडियोस अपलोड होते हैं। जैसे अगर हम कोई भी बच्चा अपना ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर लॉगिन, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही उसका अपना मोबाइल नंबर है, तो वो उसमें अगर लॉगिन और अपना पासवर्ड मतलब अपना मोबाइल नंबर फीड करेगा यूजर नेम में और पासवर्ड में, तो वो ओपन हो जाएगी ऐप। वो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ई ज्ञान मित्र ऐप। जब उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर उनके अलग अलग लेक्चर्स आएंगे, सब्जेक्ट्स आएंगे कि सपोज मैं क्लास 7 की स्टूडेंट हूँ तो हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, सोशल साइंस, मैथ, ऐसे करके सब्जेक्ट्स आएंगे। जब वो सब्जेक्ट के अंदर टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो अंदर उनके सारे चैप्टर्स के नाम आएंगे कि मेरे इस सब्जेक्ट के अंदर, मैथ के अंदर सपोज पूरे साल में 15 चैप्टर पढ़ने हैं, तो 15 चैप्टर की लिस्ट आ जाएगी। और फिर उसके ऊपर ग्रीन कलर के वो लेक्चर्स हाईलाइटेड होंगे, चैप्टर्स जो जिनके अंदर वीडियोस है। तो जैसे जून जुलाई के एंड तक हमारे 3 चैप्टर मैथमेटिक्स के खत्म हो जाने चाहिए थे, तो वो 3 हमारे जो लेक्चर्स हैं वो हाईलाइटेड दिखेंगे उन्हें ग्रीन कलर में। तो जब उसके अंदर वो फर्स्ट, जैसे आज तक मैंने कभी नहीं खोली ऐप, आज ही सपोज इस अवेयरनेस के थ्रू कुछ बच्चे और जुड़ते हैं और वो अपना ऐप खोलते हैं, उसके अंदर जाते हैं ऐप के अंदर, तो फिर वो उसको फर्स्ट उस पर क्लिक करेंगे जैसे फर्स्ट चैप्टर पे, तो उसके अंदर सपोज 3 वीडियोस हैं। तो इसका मतलब वो चैप्टर जो है हमने 3 वीडियोस के माध्यम से खत्म किया है। 10-10 मिनट के 3 वीडियोस हैं या 15-15 मिनट के हो सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए कम समय का वीडियो रखा है, बड़े बच्चों के लिए उसके हिसाब से रखा है जिससे कि उतना जितना वो देख सकते हैं कि मतलब क्लास 3 का बच्चा इतनी देर स्क्रीन टाइम नहीं हो सकता उसका, तो उसका कम रखा है। तो फिर उसके अंदर सपोज 3 वीडियोस हैं, वो तीनों वीडियोस जब बच्चा देख लेगा तो उसके बाद एक क्विज आएगी, तो उसका असेसमेंट करने के लिए कि उसने कितना समझा उसमें से। तो वो क्विज को आंसर करेंगे तो उसका आंसर अपलोड हो जाएगा। हमारा एक पोर्टल, बैकएंड पोर्टल है पूरा, जिसको मैं मॉनिटर करती हूँ और पेरेंट्स भी, टीचर्स और हमारे एचएम्स और हमारा स्टाफ, एडी, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो इसको मॉनिटर करते हैं। तो उसके ऊपर उसका रिजल्ट आ जाता है। अच्छा। तो बेसिकली उसका रिजल्ट असेसमेंट भी हमें पता लगता है कि उसके बच्चों को कितना, उस बच्चे को ये वीडियोस देख के समझ आया। तो वो उसके टीचर के मॉनिटरिंग के लिए एक वो है, उसका असेसमेंट हो जाता है।
मैडम, अगर कोई स्टूडेंट विद्यार्थी ई क्लास नहीं अटेंड करता तो वो कैसे पता चलेगा? इसमें एक खास बात यह है कि अगर वो क्विज को नहीं अटेम्प्ट करेगा तो वो अगले वीडियो पे नहीं जा पाएगा। मतलब जैसे चैप्टर 2 का जो नेक्स्ट मैथमेटिक्स का वीडियो उसे खोलना है, वो खुलेगा ही नहीं। वो जब तक नहीं खुलेगा जब तक वो पुराने लेक्चर का जो क्विज है वो अटेम्प्ट नहीं करेगा। तो वो क्विज करके असेसमेंट खत्म करके ही वो नेक्स्ट वीडियो पे जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप ही वो आगे बढ़ सकता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है, जिससे कि वो अपना असेसमेंट खत्म करता जाए और आगे बढ़ता जाए। जी। अभी इसके अंदर हमारा इन फीचर्स के अलावा मतलब जितना सबसे अच्छी बात यह है कि हम जितना सिलेबस, वो मैं खुद पर्सनली मॉनिटर करती हूँ कि जहाँ तक हमारा स्कूल में अगर वो बच्चे होते तो वहाँ तक उनको ऐप में भी पढ़ाई हो रही है, तो वैसा हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जो बच्चे इसमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो उतनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। अभी तक कितने बच्चे विद्यार्थी होंगे जो यह ई ज्ञान मित्र ऐप से जुड़ चुके होंगे? आज के दिन हमारे यहाँ इस ऐप के अंदर 51,000 बच्चे लॉग इन हुए हैं और 51,000 के अंदर 50% बच्चे एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देख रहे हैं। यानी एक तरह से उनकी प्रेजेंस भी ली जा रही है कि वो जैसे ही उस पे लॉगिन अपना ऐप पे आते हैं तो उनका वो एक्टिव कितनी वीडियो देखी, क्या देखा, वो सब हमारे पास डेटा आ जाता है। जी। तो वो हम मॉनिटर करते हैं फिर कि कितने बच्चे कितना वीडियो देख रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। जी। तो वो हमारे टीचर्स, बेसिकली टीचर्स के लिए एक मॉनिटरिंग टूल है, हम लोगों के लिए भी मॉनिटरिंग टूल है कि कितने बच्चे क्या क्या देख रहे हैं और उनका असेसमेंट कैसा कैसा आ रहा है। किसी का पुअर आ रहा है, किसी का अच्छा बुरा आ रहा है, ऐसे मिक्स है। तो अभी ये 25,000 बच्चे जो हमारे एक्टिव हैं, उन्हीं को हमारा बढ़ाने का उद्देश्य है कि वो इस माध्यम से हम रेडियो के थ्रू उनको बता सकें कि आप लोग भी जितने बच्चे इससे जुड़ सकते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल से, उतना हमसे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है तो और कोई हमारे पास तरीका नहीं है पढ़ाने का कोविड के समय में। मैडम, थोड़ा सा ये बताइए कि विद्यार्थी अपने विषय का जो भी मटेरियल्स है जो कि वीडियो फॉर्मेट में है वह कैसे डाउनलोड करे? डाउनलोड ये बहुत सिंपल है। ऐप प्ले स्टोर पे जाना है ऐप को डाउनलोड करने के लिए और ई ज्ञान मित्र टाइप करना है, ई ज्ञान मित्र ऐप। उसके अंदर एक बड़ा ई है इसका सिंबल, तो वो आएगा सामने। अभी इसके अंदर काफी डाउनलोड हो चुके हैं तो वो सबसे टॉप पे ही आता है। अगर हम लिखते हैं सबसे ऊपर हमारा ऐप आता है, तो वो उसको डाउनलोड कर लें और फिर उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर ही यूजर नेम पासवर्ड है वो एंटर करके ओपन करके ऐप से पढ़ाई शुरू कर दें। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कई बार बच्चे या उनके अभिभावक माता पिता को एप्लीकेशन या वीडियो या जरूरी जानकारी डाउनलोड या एक्सेस करने में, उपयोग करने में दिक्कत आती हो, परेशानी आती हो, तो वह कैसे सहायता ले सकता है? इसके अंदर अगर उन्हें कभी ऐप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को या कुछ इश्यू आ रहा है, तो वो सबसे पहले ऐप को अपडेट करें एक बार फिर से। अगर जैसे ही वो अपडेट करेंगे, क्योंकि इसके वर्जन चेंज होते रहते हैं, इसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो वो अपडेट करने से उनकी काफी 50, 60, 70% बच्चों की प्रॉब्लम अगर इनकेस आ रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी। थोड़े परसेंट जो हो सकते हैं उसमें कुछ और इश्यू हो सकता है, वो भी मैं एक एक करके बता रही हूँ। तो दूसरा इश्यू ये हो सकता है कि उनका लॉगिन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके भाई बहन जैसे लॉगिन एक ही हो सकता है कोई मोबाइल नंबर का कुछ इशू हो, हमने कुछ और लॉगिन क्रिएट किया और उनका कुछ अलग हो, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स मैं अभी आपको बताऊंगी, उस पर वो हमें कॉल करके बता सकते हैं, हम उनका इमीडिएटली लॉगिन प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उनको नेटवर्क इशू हो, तो उसके लिए भी हमने इसमें ये व्यवस्था रखी है कि जिन बच्चों के यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सिर्फ एक एंड्रॉइड फोन है और नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो जहाँ उनको नेटवर्क मिलता है तो वो बाहर आके जैसे पंचायत घर में आके या सरल सेवा केंद्र से नेटवर्क लेके बाहर आके और वो अपने एक बार में जितनी भी वीडियोस उनके फोन में है वो डाउनलोड कर सकते हैं उन वीडियोस को, और फिर डाउनलोड करके वो ऑप्शन अवेलेबल है उनके पास, वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इकट्ठा घर पे जाके ऑफलाइन तरीके से देख सकते हैं वीडियो। अगर क्विज घर पे जाके अगर खोल के नहीं भी हो रही है तो वो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट वो डाउनलोड कर पाएंगे तो पढ़ पाएंगे एटलीस्ट। उसका डेटा हमें हो सकता है कि कुछ दिन बाद अपडेट हो, जब वो वापस नेटवर्क में आए तब हमें वो मिले डेटा, बट वो कर पाएंगे। क्विज भी डाउनलोड हो जाएगी उनका, तो वो भी उसके अंदर एंटर करेंगे, तो जब वो नेटवर्क में आएंगे तो वो सब अपलोड हो जाएगा, तो हमें डेटा अपडेट हो जाएगा हमारा जिस भी दिन वो आएंगे, 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। और ये हो सकता है कि किसी घर में 2 या 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चे का जो हमें मोबाइल नंबर मिला था हमने लॉगिन क्रिएट कर दिया, बट उस लॉगिन से सपोज क्लास 7वीं का बच्चा ही देख पा रहा है, बट उसकी छोटी बहन है जो क्लास 5th में है और उसको उस मोबाइल नंबर पे, क्योंकि इसको 7th का ही सिलेबस खुलेगा, तो वो अगर हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम उनका सेपरेट उनके नाम से अलग लॉगिन आईडी बना देंगे, जिससे कि वो उस लॉगिन आईडी को सेम फोन को यूज करके लॉगिन करके अपना पढ़ाई कर सकती है। वैसे तो काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने जो ये समस्या बताई कि एक घर में 2 बच्चे हैं और किस तरह से, तो वो तो खासतौर पे स्कूल में ही कांटेक्ट करेंगे।
या हाँ फिर जी, तो फोन हमने नंबर उसके दिया में होगा आपने? टीचर्स, हाँ, तो फ़ोन नंबर से क्या है कि जो फ़ोन नंबर हमें आए थे, हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन टीचर से भी मिली है, हेडमास्टर से भी मिली है कि ये बच्चे घर में 2 हैं तो इनका दूसरा, तो हमने उनके लॉगिन्स बना दिए हैं, जी दूसरे जी। लॉगिन। बट कुछ बच्चों को ये नहीं पता है, या फिर सपोज़ टीचर भी अगर वहाँ तक नहीं पहुँची है या बच्चा नहीं पहुँच पा रहा है, तो अगर वो अभी इस अवेयरनेस के माध्यम से अगर हमको फिर फ़ोन करते हैं, तो हम डेफ़िनिटली उनके लॉगिन बना देंगे। जी तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं हमारे। जी तो बताइए। दादर नगर हवेली के लिए हमारा नंबर है 0260 हम्म, 264 2098। दमन के लिए हमारा नंबर है 0260 2230 486। हम्म, और दीव के लिए हमारा नंबर है 2875 296 005। जी मैडम, मैं आपके साथ नंबर दोहराता हूं। दादरा नगर हवेली के लिए सहायता नंबर है 0260264209। दमन के लिए यह नंबर है 0260223048 और दीव के लिए नंबर है 2875296005 इन नंबरों से शिक्षा विभाग की ई एप्लीकेशन ई ज्ञान ऐप है, तो जो भी परेशानी आपको हो इस विषय में आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और एक और ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन का नंबर है, परितोष शुक्ला का, वो भी अगर सपोज किसी उस पर नहीं मिलता है तो इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 9824231272। तो इस पे भी वो जानकारी दे सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो। बट मेरा एक ही अनुरोध है सभी व्यूअर्स और लिसनर्स से कि वो प्लीज़ इस बच्चे इस ऐप का यूज़ करें, प्रयोग करें, इसको यूज़ करें थॉरली। ये बहुत ही अच्छी ऐप है बच्चों के इस समय में पढ़ने के लिए। आप अपने आसपास जो बच्चे हैं वो इसको जो यूज़ कर रहे हैं उनसे भी पता कर सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है। इसके अंदर आपके अपने टीचर्स ने बनाया हुआ मटेरियल है और वीडियोस हैं, आपका खुद के टीचर इसके अंदर पढ़ा रहे हैं और बहुत ही क्लैरिटी है। मैंने खुद उसमें अलग अलग वीडियोस खोल के देखी हैं और अच्छा ऐप है यूज़ करने के लिए। इस समय में बहुत बेहतरीन तरीका है अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। तो जितने बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं उसमें जुड़ें। जो बच्चे इसमें लॉगिन हैं बट फिर भी इसके अंदर एक्टिवली नहीं देख रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि वो देखें, अदरवाइज उनका साल निकलता जा रहा है, सिलेबस मिस हो जाएगा। तो आप अभी लिमिटेड वीडियोस हैं उनके पर स्टूडेंट की, बट जैसे जैसे आगे साल बढ़ेगा तो एक बच्चे के अकाउंट में भी वीडियोस 50, 60, 70 होती जाएंगी, तो फिर उनको कैच करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये हमने जुलाई तक का ही सिलेबस खत्म किया, अब हम अगस्त की वीडियोस डाल रहे हैं, तो इसलिए अभी राइट टाइम है, आप इसमें जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। जस्ट मैं इसका स्टैटिस्टिक्स भी एक बताना चाहती हूँ कि हमारे ऐप के अंदर अभी तक 7500 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और 25,000 बच्चे इसमें एक्टिवली जुड़े हुए हैं, 51,000 लॉगिन हैं, 2872 टीचर्स हमारे इस पे देख रहे हैं पोर्टल को और 414 स्कूल्स जुड़े हुए हैं और 2,72,000 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन बच्चों ने ही 25,000 बच्चों ने ही इतने टेस्ट कंप्लीट किए हैं, क्योंकि वो टेस्ट का कंप्लीट का मतलब है कि एक बच्चा हो सकता है 20 टेस्ट कंप्लीट किया हो, एक बच्चा हो सकता है 45 टेस्ट कंप्लीट किया, इसलिए वो नंबर ज़्यादा है। तो 2,72,000 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके रिव्यूज़ भी प्ले स्टोर पे हैं, तो बच्चे उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं सेक्रेटरी एजुकेशन, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप प्लीज़ इसको यूज़ करें और हमसे जितना जुड़ सकते हैं जुड़ें। कोई भी इशू होता है तो आप हमें बताएं, अदरवाइज ये नंबर पे बताएं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको एक अच्छा ऐप का एक्सपीरियंस भी दे सकें। श्रोता मित्रों, हम शिक्षा सचिव पूजा जैन जी से बात कर रहे थे, जिन्होंने ई ज्ञान ऐप के विषय में विस्तृत जानकारी दी। यह ऐप का संघ प्रदेश प्रशासन, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव के सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रयोग करें। वैश्विक महामारी के समय में प्रशासन के कठिन प्रयासों से शिक्षा घर घर तक पहुंचाने का जो अभियान चलाया है, उससे सभी लोग जुड़े और ई ज्ञान ऐप के जरिए आप विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने वाले सभी प्रयासों को सफल बनाइए। मैडम, अंत में यह वैश्विक महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेगी? आप सभी बच्चों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप इस कोविड के समय में, जहाँ हम स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, मास्क पहन के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स हैं, तो हम स्कूल को नहीं खोल पा रहे हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें हमें सभी चीज़ों का पालन करना है। अब ऐसे समय में ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है हमें शिक्षित करने के लिए। तो आप बच्चों के लिए हमने ये जो ऐप डेवलप किया, आप इसको ई ज्ञान मित्र को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करके सभी बच्चे इसका लाभ लें और अपने आप को पढ़ाई से जुड़े रहें। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि स्कूल बंद है तो मैं ना पढूं। आप सभी कुछ समय निकाल के हर रोज़ पढ़ाई करें
और इस ऐप का यूज करें। अभिभावकों के लिए मेरा यही अनुरोध है कि आप प्लीज अपने बच्चे को देखिए कि वो कितना सिलेबस खत्म कर रहा है, उसका इसी ऐप के अंदर कितना असेसमेंट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये सब आप उसका ऐप खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा। और जो पेरेंट्स शाम को लेट आते हैं और फिर सुबह चले जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को रात में भी और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा के भी बच्चों को ये ऐप से पढ़ा सकते हैं। तो आप ये ऐसी कक्षा है जो किसी भी हर टाइम पे हर वक्त आपके साथ अवेलेबल है। तो दिस इज लाइक एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। तो जहाँ भी जब भी आपको समय मिलता है अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। बट चाहे बच्चा आपका क्लास तीसरी में हो, चाहे वो क्लास 12वीं में हो, आप जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं इन्वॉल्व रहेंगे उनकी पढ़ाई में, तब तक बच्चे इतने एफिशिएंटली नहीं पढ़ते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को ध्यान दें और जो गवर्नमेंट उनके लिए सुविधा उपलब्ध करा रही है वो उनका यूज़ कर रहे हैं, सही यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा आप चेक रखें और अपने बच्चों को आगे ज़रूर पढ़ाएं। हम आपकी हर तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। कुछ भी इशू होता है तो आप शिक्षा सचिव मेरे ऑफिस में कभी भी आके और कोई भी इशू मुझे बता सकते हैं। मेरे द्वार आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। तो मित्रों, ये थे दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के शिक्षा सचिव पूजा जैन जी। आज हमने आपसे शिक्षा डिजिटल माध्यम ई ज्ञान मित्र ऐप के जरिए इस विषय पर बात की। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।